Good morning students. Today we are going to study about number analogy. ठीक है, we have started analogy. अब इसमें स्पेसिफिकली आज हम नंबर एनालॉगी के बारे में करेंगे. अब नंबर एनालॉगी में क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई ना कोई सर्टन रिलेशन होगा. तो वैसा ही आपने थर्ड नंबर का कोई रिलेशन जो है वो फोर्थ नंबर के साथ फाइंड आउट करना होगा. और जो फोर्थ नंबर होगा वो आपको ऑल्टरनेटिव्स में गिवन होगा. जो आपके ऑप्शंस होंगे 4, उनमें से कोई एक नंबर जो होगा उसके साथ वो सेम रिलेशन बनाएगा. वो नंबर जो होगा आपको ऑप्शन में से फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तो उसे कहते हैं हम नंबर एनालॉगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट नंबर एनालॉगी. Okay, now let us take first question. Now first question which is given is 21:3, then what 574:2. ओके, तो 21 और 3 का आपस में एक रिलेशन है. तो जो रिलेशन इन दोनों नंबर्स का आपस में है वैसा ही रिलेशन आपका इस नंबर का नेक्स्ट नंबर के साथ होना चाहिए. और वो नेक्स्ट नंबर हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वो नेक्स्ट नंबर हम इन ऑल्टरनेटिव्स में से सेलेक्ट करेंगे. इन ऑप्शन में से एक जो होगा आपका करेक्ट होगा. अब अगर आप ध्यान से देखें, ये है 21:3, यानी 21:3 दोनों रेशियो में हैं. यानी जो फर्स्ट वाला नंबर है वो सेकंड वाला नंबर है वो फर्स्ट नंबर का कितना है, 7 टाइम्स है. ओके, अगर हम सपोज कर लें दिस इज़ x, तो आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 7x. ओके, तो एक तरह से आपका फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर का कितना ज़्यादा गुना है, 7 टाइम्स है वो आपका सेकेंड वाला नंबर. सिमिलरली आपने इन दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. तो इनमें क्या होगा, अब देखिए आपका आ रहा है 574. ऑब्वियस सी बात है ये भी 7 टाइम्स ज़्यादा होगा, 7 गुना होगा किसका, इस नंबर का. तो इसको हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 574 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 1 इधर आ गया, 7 2 ज़ा 14. तो आपका आंसर कितना आ गया, 82. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 574 दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आ जाएगा 574:82. यानी 82 जो है आपका नंबर जो है, ये वाला नंबर 82 का 7 टाइम्स है. ओके, तो इस तरह से कर सकते हैं. अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं. देखिए क्या ऑप्शन आपका 82 ऑप्शन कोई गिवन है, हमें ऑप्शन गिवन है 23, 82, 97, 113. यस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. दिस इज़ द वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो नंबर एनालॉगी में भी आपको इसी तरह से करना है कि देखिए आपने सिंपल ये देखना है कि देखिए फर्स्ट और सेकेंड में कोई आपका सर्टन रिलेशन होगा. ठीक है, वैसा ही सेम रिलेशन आपका थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच में होना चाहिए. और फोर्थ नंबर हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जो हमें ऑप्शन गिवन होते हैं. सेम रिलेशन हम उनके साथ वैसा ही बनाएंगे और अपना आंसर जो है वो टिक कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन इज 18:30 and you have to find the same relation which these two numbers are having. You have to find the same relation in these two number. ठीक है, जैसा रिलेशन इन दो नंबर में है वैसा ही आप 36 और नेक्स्ट वाले नंबर में निकालेंगे. अब ध्यान से देखें, ऑप्शन विच आर गिवन इज 54, 62, 64 एंड 66. ओके, अगर आप इन दोनों रिलेशन को देखें तो ये है आपका 18:30. ओके, अगर हम सपोज करें कि अगर हम 18 × 2 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 18 2 ज़ा 36. ओके, अगर हम इसको सपोज x मान लेते हैं, दिस इज़ आर x. तो अगर हम ट्वाइस ऑफ x करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x. ऑब्वियस सी बात है, इसका 2 गुना कितना होगा, 18 2 ज़ा 36. बट हमारा ये कितना आ रहा है, ये तो हमारा 30 आ रहा है, यानी इसमें से 6 डिजिट जो है वो कम है. ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन हुआ है, इसमें और इसमें रिलेशन हुआ x रेशियो 2x - 6. ये आपका रिलेशन हुआ कि अगर ये नंबर आपका x है तो ये नेक्स्ट वाला नंबर क्या है आपका, अगर इस नंबर का हम 2 गुना कर दें और उसमें से हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा. तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, x रेशियो 2x - 6. तो सिमिलरली इन दो नंबर में भी वही आपका रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, 36. तो ये आ गया आपका 36 रेशियो, यहाँ पर आप डाल देंगे 36 - 6. कितना बन जाएगा आपका
ये तो आपका 36 रेशियो, ये आ जाएगा आपका कितना 72 माइनस 6। 72 माइनस 6 आपके पास कितना होता है, आपके पास होता है 66। ओके, तो यानी जो ये नंबर है आपका मिसिंग नंबर है, इट विल बी 66। तो आप देख लीजिए ऑप्शन जो गिवन थे वो 54, 62, 64 और 66 था। दिस मीन्स आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इज 20:11, देन 102:2। 20 और 11 का जो रिलेशन है सेम वैसा ही रिलेशन आपका 102 और इस नेक्स्ट नंबर का होना चाहिए। और आपको ऑप्शन क्या गिवन है, 49, 52, 61 एंड 98। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो है नंबर है 20:11। ओके, लेट अस सपोज दिस x, अगर ये आपका x है तो देखिए ये क्या है आपका, ये अगर मैं x का हाफ कर दूँ तो x का हाफ कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 का हाफ 10 हो जाएगा, और उसमें मैं 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका रेशियो x रेशियो x/2 + 1। तो सिमिलरली ऐसा ही रिलेशन आपका इसमें होगा। तो ये नंबर है आपका 102 रेशियो डैश। अब 102 ये आपका x आ गया, तो x/2 + 1, यानी इसका पहले आप हाफ करिए। अगर इसका हम हाफ करते हैं तो 102/2 कितना हो जाएगा आपका, 51 हो जाएगा, और इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 52। तो यहाँ पर जो आपका मिसिंग नेक्स्ट टर्म है दैट विल बी 52। योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8:28, then what is 27:2? Okay, and the option which are given is 55, 63, 64 and 65। ठीक है, तो अगर 8 और 28 का जो भी आपका रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन 27 का नेक्स्ट नंबर के साथ होगा। लेट अस डू दिस क्वेश्चन 8 रेशियो। दिस वॉज आस्क्ड इन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 8:28 है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आपका है 8, ये आपका 2 का क्यूब है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि जो x है आपका वो है 2। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका x का क्यूब रिलेशन। ठीक है, तो x हमने यहाँ पर सपोज कर लिया 2 है, तो ये बन गया x का क्यूब। सिमिलरली रेशियो, अगर हम जो x है आपका 2 में अगर हम यानी x में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा बनेगा 3, यानी 3 का क्यूब बन जाएगा ये। तो 3 का क्यूब कितना होता है आपके पास, 27। एक टर्म और कम बन रही है तो +1। तो रिलेशन जो बनेगा वो आपका बनेगा x³ रेशियो x + 1 का होल क्यूब +1। ध्यान से देखिए इसको कैसे किया। अगर मैं यहाँ पर 2 डालूँगी x की जगह तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 हो जाएगा। सिमिलरली मुझे 28 बनाना है, 28 बनाना है तो 2 + 1 हो जाएगा 3। 3 का क्यूब होता है आपके पास 27। 27 में एक 1 और ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो था इसका आपका जो रिलेशन बनता है वो आपका रिलेशनशिप ये बनता है। सिमिलरली आपका ये जो होगा दैट इज़ 27 रेशियो नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से करेंगे x का क्यूब। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ x कौन काम करेगा, यहाँ x आपका 3 काम करेगा। ओके, तो x का क्यूब तो यानी 3 का क्यूब हो गया यहाँ पे आपका 3 का क्यूब। तो ये आ गया आपका फर्स्ट रिलेशन जो कि 27 था। नेक्स्ट कैसे बनेगा, नेक्स्ट ये टर्म बनेगा जो है आपका x + 1 का होल क्यूब +1। अब यहाँ पर x क्या काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो आप x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 + 1 का क्यूब +1। 3 + 1 आपका होता है 4। 4 का क्यूब कितना होगा आपके पास, 4 का क्यूब होगा आपके पास 64। 64 + 1 कितना होता है आपके पास, 65 होता है। ठीक है, तो योर दिस टर्म विल बी 65। तो आपके पास ये टर्म कितनी आ जाएगी, 65। तो ऑप्शन वर गिवन 55, 63, 64 एंड 65। योर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26:5। यू हैव टू कैलकुलेट 65 this। ठीक है, जो रिलेशन इनके बीच में है सेम ऐसा ही रिलेशन आपने इनके बीच में निकालना है। एंड द ऑप्शन विच आर गिवन इज 6, 7, 8 एंड 9। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखते हैं 26:5 में आपका क्या रिलेशन है। ओके, लेट अस टेक दिस एज x। 5 को हम ले लेते हैं x। ठीक है, अगर हम x का स्क्वायर कर देंगे तो x का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 5 5 आता है 25।
25 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 26। तो ये आपका क्या आ जाएगा x² + 1। ओके, तो आपका जो रिलेशन बन गया वो रिलेशन बन गया x² + 1/x। सिमिलरली यही रिलेशन आपका इसके लिए बनना चाहिए, दैट इज 65/। अब यहाँ पर x² + 1 रेशियो x। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ऐसा कोई नंबर जिसका आपका स्क्वायर करके और उसमें 1 ऐड करके ये नंबर बनता है हमारे पास। कौन सा नंबर है 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 जा 64। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बन जाएगा आपका 8 का स्क्वायर + 1। तो ये आ गया 65, यानी जो x नंबर है आपका वो क्या है 8 है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया ये नंबर क्या है आपका 8 है। तो ऑप्शन आपको 6 7 8 गिवन था, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो आपका ये वैल्यू क्या आ जाएगा 8। ओके, now the next question is 49/81, then 100/2. Option which are given is 64, B is 144, C is 169 and D is none of these. Okay, सबसे पहले हम वही करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे 49/81 में क्या रिलेशन है। ओके, अगर ध्यान से देखें तो 49 जो है आपका किसका स्क्वायर होता है 49 जो है आपका 7 का स्क्वायर होता है। तो ये बन गया आपका, अगर हम x को ले लें इसमें सपोज कर लें 7, तो ये बन जाएगा आपका x का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 81 है। ठीक है, 81 होता है आपका 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है x में हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे कि हमारा 9 बने। x है हमारा 7, तो x में हमें ऐड करने पड़ेंगे 2, यानी अगर हम 7 में 2 ऐड करते हैं तो 9 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, हमारा रिलेशन बन गया x² x + 2 का होल स्क्वायर। मतलब आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो रिलेशन है x का उसमें हमने कितने ऐड किए 2, तो देखिए 7 में 2 ऐड किए तो 9 बन गया, तो 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। तो ये आपका रिलेशन बन गया। सिमिलरली हमने इसमें बनाना है 100/10। अब क्या आएगा यहाँ पे आपका रिलेशन है आपका x² का, तो ये x² तभी बन सकता है, हमारा बनना चाहिए x² x + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x ऐसा नंबर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर 100 आए। तो हमें पता है ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा है हमारा 10। तो 10 का स्क्वायर हमारा क्या आ गया 100 आ गया। तो यहाँ पर भी हम क्या पुट कर देंगे 10। तो यहाँ पर अगर आप 10 पुट करेंगे तो ये बनेगा 10 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 10 + 2 आपके पास क्या होता है 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 144। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 144। ओके, now the next question is 149/238, then 159/2. Option which are given, number A is 169, number B is 248, number C is 261 and number D is 268. अब देखिए यहाँ पर जो है जो रिलेशन यहाँ बन रहा है सेम वही रिलेशन आपका यहाँ बनना चाहिए। एंड इट वाज आज इन एसएससी एग्ज़ाम, ये एसएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो 149/238। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 149 का टॉइस कितना होता है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 298। तो ये इसका दुगना भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 149 में कितना ऐड करें, अगर हम 149 में ऐड करते हैं आपका, मतलब इसमें से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 89। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 149 में कितना ऐड कर देते हैं 89, अगर इसको मैं सपोज x सपोज कर लूँ 149 और 149x में हम किस को ऐड कर दें 89 को ऐड कर दें, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 238। देख लीजिए 149 में अगर मैं कितने ऐड करती हूँ 89, तो 9 9 18 1 कैरी 12 13 1 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 238। तो दिस मीन्स कि अगर आप 149 में 89 ऐड कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 238। तो आपको 238 मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन क्या हुआ इनके बीच में, इसको हमने x सपोज कर लिया और x में कितना ऐड कर लिया 89। सिमिलरली हमारे इनमें क्या रिलेशन बनेगा, ये है आपका 159/।
ठीक है। तो 159 अगर इसको मैं x सपोज कर रही हूँ तो हमारा रिलेशन था x प्लस 89। तो ये जो डिजिट आएगा इसमें कितना आएगा आपका 159 में हम कितना ऐड कर देंगे 89, जो कितना होगा आपका 9 9 18 1 कैरी 9 and 5 14 1 248। तो आपका आंसर कितना आएगा 248। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इट वॉज आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। Now question number 8 is 5 is to 124 and you have to calculate 7 is to, and the option which are given is 125, B is 248, C is 342, D is 343। ओके, तो आपका जैसा रिलेशन 5 का 124 के साथ है, सिमिलरली आपने वैसा ही रिलेशन 7 का नेक्स्ट नंबर के साथ निकालना है। तो देखिए 5 रेशियो है आपका 124। ओके, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 5 अगर हम 5 का क्यूब कर देते हैं, लेट अस सपोज दिस x, अगर हम x का क्यूब कर देते हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है आपका 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125, और ये कितना आ रहा है 124। तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिलेशन बन गया वो कितना बन गया x रेशियो x क्यूब माइनस 1। तो सिमिलरली इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये था आपका 7 रेशियो डैश। ओके, तो यहाँ पर ये x का काम कर रहा है, पुट द वैल्यू हेयर, क्या बन जाएगा ये 7 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो 7 का क्यूब आपके पास कितना होता है, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 7 7 जो 49, 49 इंटू 7 दैट इज 343। 343 में से अगर आप -1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 342। तो योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन आ गया वो कितना आ गया 342। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका रिलेशन था, इसको x सपोज किया। तो देखिए x क्यूब होता है 125, उसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 124 आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस जो रिलेशन बनाई है इसी में आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जो नेक्स्ट में हमारा x था वो 7 था, तो इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 342। Okay, now let us take another question. Question number 9, that is 7 is to 56. You have to calculate 9 is to, and the option which are given is A is 63, B is 81, C is 90 and D is 99. Okay, now let us see कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। 7 रेशियो 56। Okay, let us take this as x। ठीक है, ये x हो गया। तो देखिए अगर मैं क्या करूं, आपका x को मल्टीप्लाई करूं आपका किसके साथ, देखिए ध्यान से x प्लस 1 के साथ, ये आपका रिलेशन बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं 7 में एक ऐड कर देती हूँ तो क्योंकि x मेरा 7 है तो 7 में अगर एक ऐड कर दूँगी तो बन जाएगा 8, और 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या बन जाएगा 7 8 ज़ा 56। तो ये आपका इसमें रिलेशन आ गया। ओके, अब सेम रिलेशन आप इसमें यूज़ कर लीजिए। ये है आपका 9 रेशियो 9 is to डैश। अब यहाँ पर x का काम करेगा आपका 9, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 9 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 आपका 10, 10 9 ज़ा 90। तो योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है सी। ठीक है, करना कुछ नहीं, जो रिलेशन निकलता है बस उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की, और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज 9 is to 80 and you have to calculate 100 is to। Option which are given is A is 901, B is 1009, C is 9889 and D is 9999। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। 9 और 80 के बीच में आपका क्या रिलेशन है, लेट अस सी, लेट अस टेक दिस एज x। 9 को हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो आपका 9 9 सा होता है 81, तो ऑब्वियस सी बात है x का स्क्वायर आ जाएगा और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो रिलेशन जो आपका निकला है वो क्या निकला है x is to x स्क्वायर -1। ठीक है, सिमिलरली आपका वो हो जाएगा 100 is to, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो 100 है वो 100 क्या होगा हमारा x होगा, और फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर -1। 100 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 -1, तो आपके पास आ जाएगा 9,999। तो योर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।
योर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट अस टेक next question, which is question number 11. Question number 11 is given 14:9 and you have to calculate 20 ratio next. Okay, 14:9 you have to calculate 26:, and the option which are given, A is 12, B is 13, C is 15 and D is 31. Okay, now let us find the relation. 14:9 है आपका, ठीक है. तो अब ना इस तरफ वाले ये 9 को हम x सपोज कर लेते हैं. अगर आपका ये x है, ठीक है, तो अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी 9 2 18 हो जाएगा, बट मुझे चाहिए 14, तो उसमें से मुझे 4 भी माइनस करना पड़ेगा. तो आई विल राइट 2x - 4. तो मेरा रिलेशन क्या बना, 2x - 4 इज़ टू x. देख लीजिए, अगर x में यहाँ 9 को पुट करती हूँ तो 9 2 18 -4 14 आ जाएगा. तो ये आपका रिलेशन बन गया. अब ये सेम रिलेशन आप उसमें पुट कर दीजिए, दैट इज़ 26 रेशियो क्या आएगा आपका. अब आपका यहाँ पर जो है रिलेशन लगेगा 2x - 4 रेशियो x. ठीक है, तो अब आप सोचिए कि यहाँ पर मैं आपको क्या नंबर सब्स्टिट्यूट करूं कि मेरा आंसर जो है वो 26 आ जाए. ठीक है, अगर देखिए मैं 3 डालूंगी तब भी नहीं आएगा, 4 5 नहीं, 6 नहीं, 7 2 14 हो जाएगा, नहीं, तो बड़ा ही नंबर डलेगा, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो आपका कितना डल जाएगा आपका आना चाहिए 26. ओके, तो आपका 14 डलेगा यहाँ. लेट अस सी, 14 2 कितना होता है 28. 28 में से अगर मैं -4 करूँगी तब भी नहीं मेरा आएगा, नहीं. 15 डालते हैं, देखिए 15 2 कितना होता है 30. 30 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 26. तो 15 डलेगा यहाँ पे. तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 15. देखिए सेटिस्फाई हो रहा है. 15 2 30 -4 26. तो यहाँ पर इसका मतलब है जो हमारा x है वो कितना है 15 है. ओके, तो योर ऑप्शन C विल बी करेक्ट, दैट इज 15. ओके, इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन इज 25:37. You have to calculate 49:2. Okay, and the option which are given, A is 41, B is 56, C is 60 and D is 65. Now let us start with these relation. 25:37. Okay, now look over here. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 25 जो है वो आपका 5 का स्क्वायर है. ओके, तो लेट अस टेक हियर x जो है हम 5 सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं x का स्क्वायर. ठीक है, अब इस तरफ आपका क्या बनेगा, अगर हम देखिए 5 में 1 ऐड करते हैं, यानी x में अगर हम 1 ऐड करें तो हमारा बन जाएगा 6. तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और हमें कितना चाहिए 37, तो हम ऐड करेंगे 1. अब ध्यान से देखिए क्या किया, दोबारा एक बार देखिए, ये था आपका 25. ओके, तो मैंने सपोज कर दिया कि x जो है मेरा 5 है, तो इसको हमने लिख दिया x स्क्वायर से. ठीक है, अब देखिए अगर मैं x में 1 प्लस करती हूँ, यानी अगर मैं 5 में 1 प्लस करती हूँ तो मेरा 6 बनेगा, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, बट हमें गिवन है 37, तो इसीलिए यहाँ पर 1 ऐड किया. तो आपका जो रिलेशन बन गया दैट इज़ x स्क्वायर इज टू x + 1 का होल स्क्वायर + 1. ओके, तो अब आपने किस रिलेशन में डालना है 49:2 दिस. ओके, तो अब यहाँ सेम वैसे ही करेंगे, इसके लिए भी हमें x का स्क्वायर करना पड़ेगा, x का स्क्वायर एंड x + 1 का होल स्क्वायर + 1. ओके, अब यहाँ x क्या है हमारा, ऑब्वियस सी बात है x क्या होगा 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही आपका कितना होता है 49. तो यहाँ पर हम 7 पुट करेंगे, 7 + 1 का होल स्क्वायर + 1. 7 + 1 कितना होता है आपका 8, 8 का स्क्वायर + 1. 8 8 = 64, 64 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 65. तो आपका आंसर कितना है, आपका आंसर है 65. दैट इज़ योर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.